हार्ट की और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है जिनका की इलाज एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर से किया जा सकता है? जहां पर पल्स की स्पीड बहुत फास्ट होती है या समटाइम्स स्पीड पल्स की बहुत स्लो हो जाती है, तो इस ट्रेकिकार्डिया को भी एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के उपचार के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। हार्ट से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं, वो अगर लगातार एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का उपचार अपने हाथ के ऊपर करते हैं, नियमित लगातार करते हैं, तो उन्हें हार्ट की बीमारियों में अच्छी सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। या हार्ट संबंधित कोई, वो इस रिंग का उपचार अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में बहुत अच्छे से घुमाकर कर सकते हैं। जो लोग हार्ट से संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें विशेष रूप से आहार का अपना ध्यान रखना चाहिए। हम कहते हैं कि आहार ही औषधि है। जो लोग हार्ट से संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें विशेष रूप से आहार का अपना ध्यान रखना चाहिए। हम कहते हैं कि आहार ही औषधि है। समय सोएं, समय से उठें, इन चीजों को अगर हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं तो हम हमेशा नियमित स्वस्थ रहेंगे और हमारा हृदय भी हमेशा स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर A.K. जैन से, जो कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। आज हम बात करेंगे हार्ट की। तो हार्ट में जब पेन होता है या हार्ट की और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है जिनका की इलाज एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर से किया जा सकता है? हार्ट से संबंधित विभिन्न बीमारियां हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ ऑल की एंजाइना पेन है, ट्रैकीकार्डिया है। उन बीमारियों में हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से तुरंत उपचार कर सकते हैं और तुरंत जो व्यक्ति परेशान है उसको लाभ दे सकते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा के माध्यम से। हार्ट की जो बीमारियां होती हैं उनका क्या इलाज है, बताएं आप। एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम हार्ट में स्पेशली एंजाइना पेन, चेस्ट पेन या ऐसे चेस्ट से हमें लेफ्ट साइड में हार्ट की तरफ रेडिएट करता है, उसका उपचार हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसी बीमारी होती है जिसे हम ट्रेकिकार्डिया कहते हैं, जहां पर पल्स की स्पीड बहुत फास्ट होती है या समटाइम्स स्पीड पल्स की बहुत स्लो हो जाती है, तो इस ट्रेकिकार्डिया को भी एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के उपचार के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ जो बीमारी है जिसे हम एंजाइना पेक्टोरिस, तो उसका जो दर्द होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है और वहां से वो रेडिएट होते हुए हमारे हाथ की तरफ आता है। ऐसे जब भी जिन्हें अचानक जहाँ कहीं कोई डॉक्टर नहीं है, उस समय एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति ट्रेकिकार्डिया के रोगों में या फिर एंजाइना पेन में बहुत हेल्प करेगी। आपको वहां पर लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर के नाखून के यहाँ से बहुत अच्छे से उसे धीरे धीरे दबाना है, खूब अच्छे से प्रेशर दे दीजिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो पेन आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप यहाँ पर इस पेन की इंटेंसिटी को, प्रेशर की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो हम अपने हाथ की छोटी उंगली के इस जहां पर हमें नाखून स्टार्ट होता है, वहां पर हम दोनों तरफ अच्छे से दबा लें, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। इसको दबाने से हमारा एंजाइना पेन कम हो जाएगा। साथ में एक पॉइंट्स की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि जो लोग हार्ट की बीमारी से ग्रसित हैं, बहुत पुरानी हार्ट की बीमारी है, उन्हें लगातार दवाइयां लेते रहते हैं, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप अपनी ही दवाई के साथ में अपने लेफ्ट हैंड कलाई में स्मॉल फिंगर की तरफ नीचे की तरफ, यहाँ ये जो हमारा पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर में, इस पॉइंट को H7 पॉइंट से जाना जाता है। जब भी समय मिले दिन में 3 से 4 बार हाथ के अंगूठे से यहाँ पर खूब अच्छे से आप इसे दे सकते हैं, या पेपर टेप जो कि इजीली केमिस्ट पर मिल जाता है, हम पेपर टेप की सहायता से इस जगह पर एक मटर या चने का दाना लगाते हैं। उस मटर या चने के दाने के माध्यम से भी हम उपचार कर सकते हैं। मैं आज अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि जो लोग हार्ट से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं, वो अगर लगातार एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का उपचार अपने हाथ के ऊपर करते हैं, नियमित लगातार करते हैं, तो उन्हें हार्ट की बीमारियों में अच्छी सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। इसके लिए सबसे पहला एक पॉइंट मैं आपके सामने जो बता रहा हूँ, हमारे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड की स्मॉल फिंगर जहां हमारा नाखून होता है, उस जगह पर हम बहुत अच्छे से धीरे धीरे प्रेस करें। जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा प्रेशर इतना ज्यादा हो कि जिसे हम सहन कर सकें। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड
में हम इसे प्रेस करें। स्पेशली इसे उस कंडीशन में प्रेस करेंगे जब आपको सडनली ना पेन आया है, अचानक जोर से लगता है कि ये दर्द शायद हार्ट का है, चेस्ट में हो रहा है, हाथों तक रेडिएट कर रहा है, तुरंत स्मॉल बहुत अच्छे से दबाने लगिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। दूसरे पॉइंट पर मैं आपसे चर्चा कि एक ऐसा लोगों को हार्ट की बहुत पुरानी है, लगातार डॉक्टर की दवाई लेते हैं, तो मैं कहता हूं आप अपने डॉक्टर की दवाइयां लेते रहें। इसी के साथ में अपने लेफ्ट हैंड की जो कलाई है, उस कलाई में छोटी उंगली की तरफ यहाँ हमने पेपर टेप में एक मटर का दाना, स्टोन या फिर हम इसे क्लस्टर मैग्नेट कहते हैं, एक क्लस्टर मैग्नेट लेकर हम यहाँ लगा दें और इसे नियमित लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दोनों तरफ अगर आप प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं या फिर पेपर टेप के माध्यम से लगा देते हैं, तो ये कार्डियक डिसऑर्डर्स में हेल्प करेगा। तो मैंने 2 विशिष्ट बिंदुओं की बात की। तीसरा, ये एक्यूप्रेशर की जो रिंग है, ये कहीं भी जो लोग एक्यूप्रेशर का सामान रखते हैं वहां आपको इजीली मिल सकती है। इस रिंग को लेकर आप अपने पास में रखिए। रिंग को हमने हाथों के अंदर पहन लिया है और हाथ के अंदर पहन के इस रिंग को पूरे हाथ की उंगली से लेकर हमारे एल्बो तक हमें अच्छे से इसको प्रेशर देना है। जब हम इस रिंग से अपने पूरे हाथ की कलाई में, हाथ की हथेली में बहुत अच्छे से प्रेशर देंगे तो ये हमारे हार्ट के सर्कुलेटरी से ठीक करेगा। जिसको हार्ट में ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है या हार्ट संबंधित कोई, वो इस रिंग का उपचार अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में बहुत अच्छे से घुमाकर कर सकते हैं। पूरा एल्बो तक हम इसको करें और यहाँ आपका प्रेशर उतना ही हो जितना आप आसानी से कर सकते हैं। साथ में जो लोग हार्ट से संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें विशेष रूप से आहार का अपना ध्यान रखना चाहिए। हम कहते हैं कि आहार ही औषधि है। ऐसे लोगों को मिर्च, मसाला, तली हुई चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें, जहां तक हो सके बेसन की चीजों को अवॉइड करें और खाने में अपना ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। जिन लोगों को कार्डियक डिसऑर्डर से मैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि वो अपनी डाइट में सॉल्ट का इंटेक कम कर लें। जितना कम नमक लेंगे उतना अच्छा होगा और अगर आप नमक लेना ही चाहते हैं तो रॉक सॉल्ट लें या सेंधा नमक। साथ में अगर नियमित टमाटर हम खाते हैं तो टमाटर कार्डियक डिसऑर्डर्स में उपचार का बहुत अच्छा माध्यम है। अगर हम देखें तो बहुत सारी दवाई है जो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन के जैसी दिखती है और जब हम टमाटर की स्लाइस को काट देंगे तो टमाटर भी हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उनके जैसे दिखाई देते हैं। तो मैं पुनः अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अपने आहार विहार दिनचर्या को सुधारते हुए अगर एक्यूप्रेशर के इन पॉइंट्स को आप यूज करें तो निश्चित रूप से आप हृदय रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। उनको खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो लोग हार्ट से संबंधित बीमारियों से सफर कर रहे हैं उन्हें विशेष रूप से ये ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा तेज रनिंग ना करें, फास्ट वॉकिंग ना करें, उतना ही वॉकिंग ना आप कर सकते हैं। हमेशा खाने में ध्यान रखें, स्ट्रेस करें। जितना आप तनाव मुक्त रहेंगे उतना ज्यादा आपका हृदय जो है वो स्वस्थ रहेगा। समय सोएं, समय से उठें। इन चीजों को अगर हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं तो हम हमेशा नियमित स्वस्थ रहेंगे और हमारा हृदय भी हमेशा स्वस्थ रहेगा। आपने एक्सरसाइज बताई थी एक्यूप्रेशर रिंग वाली, वो कितनी बार करनी चाहिए और कब कर सकते हैं? एक्यूप्रेशर रिंग जो है इसे कभी भी किसी भी समय उपयोग में लाया जा सकता है। जब भी समय मिले तब उपयोग में लाएं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में हमें यूज करना है। एक हाथ में हम मिनिमम 1 से 2 मिनट तक बहुत अच्छे से इस रिंग को जब भी हमें समय मिले हम बहुत अच्छे घुमा सकते हैं। यहाँ हाथों में इस रिंग को घुमाने से ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करेगी। इंटरनल जो ब्लॉकेज आए हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आए हैं, उनको ठीक करने में भी ये बहुत हेल्प करेगी। कभी भी खाने के पहले, कभी बाद में, कभी भी किया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि इसे दिन में कभी भी किया जा सकता है, जब फ्री हो तब कर सकते हैं। बिल्कुल, जब भी आप अपने घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जब भी आपके पास फ्री समय है, उस समय आप इस मैजिक रिंग को अपने दोनों हाथों में अच्छे से यूज कर सकते हैं। राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में मिनिमम 1 से 2 मिनट आराम से यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो शायद वो तकलीफ हो सकती है कि इस रिंग के साइज को वेरिएशन हो सकता है, तो जब इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो इसका साइज प्रॉपर हो जाएगा और इस रिंग को जब भी आपको समय मिले आप नियमित कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।